हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में देखिए, एक्सरसाइज निकाल लीजिए 1.1। देखिए उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिलेशन आर रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज बताना है। तो तीनों चीज बताना है, मैंने एक बार बताया था, याद रखिए। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? ए कामा रिफ्लेक्सिव के लिए ए कामा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था? ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में, तो आर क्या बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक। और तीसरा मैंने ट्रांजिटिव के लिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में, ठीक, तो बी कामा और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, तो हमें ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब ट्रांजिटिव होगा। और भी केस बताए थे, वो पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए। अगर जो लोग नए हैं तो इसको पहले पीछे वाले वीडियो के देख लें, उसके बाद समझ में आएगा ये। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना शेयर करिए कि काफी सभी बच्चों को मिल जाए इसका सुविधा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 14 तक हैं, और रिलेशन क्या दिया है? x कामा y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0। कह रहा है कि जो रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इसको देखते हैं। तो हमारा पहले रिलेशन हम निकालते हैं, ठीक। रिलेशन निकाला जाए तो देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 3, तभी जाके ये 0 होगा। अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 लेंगे तो इसमें रखेंगे 3 इंटू 1 माइनस 3 बराबर क्या आएगा? तो 3 माइनस 3 बराबर 0। तो हमें क्या मिला? 1 कामा 3, यानी 1 कामा 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 1 कामा 3। हमारा निकल गया रिलेशन। अब आगे देखो और कौन सा रिलेशन मिलेगा। 2 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, या निकाल लो तुम। यहां देखो x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू निकाल लो। 3 इंटू 2 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा? 6, ठीक। तो ये 2 कामा 6 मेरा रिलेशन हो गया, तो 2 कामा 6 हो गया। अब x की वैल्यू 3 ले लो, तो 3 इंटू 3 माइनस y बराबर 0, तो बोलो y बराबर क्या होगा? 9, यानी हमारा रिलेशन क्या हो गया? 3 कामा 9। तो क्या होगा हमारा? 3 कामा 9, ठीक। अब इसके बाद क्या लेंगे? 4 लेंगे, तो x की वैल्यू 4 ले लो, तो 4 लेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना होगा? 12। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन 4 कामा 12 मिलेगा, तो ये हो गया 4 कामा 12। अब आगे देखो x की वैल्यू 5 ले ले, 5, तो y की वैल्यू निकालो। 3 इंटू 5 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा? 15। y बराबर 15 है, लेकिन 15 इसमें है नहीं है, क्योंकि हमारा x y एलिमेंट किसका है? x एंड y बिलोंग्स टू किस में? सेट A में होना चाहिए। तो x तो लिया हूं, A में बिलोंग कर रहा, लेकिन y क्या 15 15 बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो बस हमारा रिलेशन क्या मिला? ये, ठीक। अब चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक। ये मैंने ये सॉल्यूशन किया है, ठीक। तो ये चेक करते हैं कि रिलेशन है कि नहीं, इसको चेक किया जाए। सॉरी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये चेक करना। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपका कंडीशन ए कामा ए, तो लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो ए कामा ए होना चाहिए। फॉर लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर
इंप्लाई बिलोंग्स टू आर, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का होना चाहिए। तो बोलो, हमने ए की वैल्यू 1 लेता है, ठीक, तो अगर ए बराबर हम 1 लेते हैं तो देखो 1,1 बिलोंग नहीं करेगा, ठीक, क्यों कि 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर 2 ले लेते हैं तो 2,2 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। ए का ए क्या है, एलिमेंट था सेट ए का, सेट ए का कोई भी एलिमेंट मैंने ए ले लिया 1, क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अगर एक केस पर फेल हो गया तो समझो कि ये पूरा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां ए की वैल्यू क्या लिया था 2, तो यहां लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए समझिए क्या होता है। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बताया था कि ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक। तो हमारा बिलोंग करना चाहिए क्या, बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यही हमने बताया। इस रिलेशन में हमने ले लिया 1,3, तो लिखेंगे नाउ 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो हमें 3,1 बिलोंग करना चाहिए, तो 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 3,1 है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आई, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर, ये करना चाहिए। तो ट्रांजिटिविटी से चेक करने के लिए ध्यान से देखो, मैं ले लेता हूं 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। नाउ तो 1,3 देखो ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, तो बी कामा सी चाहिए, यानी 1,3 तो 3 कामा अदर, 3 कामा अदर कहां है, यहां, एंड 3,9 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए कामा 9, यानी हमने बताया था कि ए से 3 चलते हैं, 3 से 9 चलते हैं, तो ए से कहां चलना पड़ेगा 9, यानी 1 कामा क्या आना चाहिए हमारा 9, तो 1,9 देखो बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक। तो क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन, ठीक। बात समझ में आ गई, तो ये था, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है, ठीक, और रिलेशन है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक, और x क्या है लेस देन 4। x की वैल्यू कहां तक रख सकते हैं, लेस देन 4 तक, कहां से 1 से लेके, क्योंकि नेचुरल नंबर है, सेट क्या है नेचुरल नंबर है, तो ये आपका 1 से लिख सकते हैं, कहां तक 3 तक, ठीक। तो देखो रिलेशन पहले निकाल लो, रिलेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, रिलेशन हमें क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, रिलेशन हमें मिलेगा x की वैल्यू 1 रखो, ठीक, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा, यानी यहां क्या रखें x इक्वल टू 1 पे y क्या देगा ये, x इक्वल टू 2 पे y क्या देगा ये, x इक्वल टू 3 पे क्या देगा, तो y बराबर 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो हमें क्या मिला 1 कामा 6 मिला, ये क्या मिला 2 कामा 7 मिला, और ये क्या मिला 3 कामा 8 मिला। तो रिलेशन हम लिख रहे 1 कामा 6, 2 कामा
7 और क्या 3 कामा 8, ये हमारा रिलेशन मिला। अब बताइए रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, और ए क्या होना चाहिए, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक, यही कंडीशन हो। तो देखो हमारा यक्स, अगर हमने ए की वैल्यू 1 ले लिया, ठीक, या ए की वैल्यू हमने 2 ले लिया, ठीक, क्योंकि ए की वैल्यू दैट इज एक्स की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हैं, तो क्या 1 1 है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड 2 2 भी नहीं बिलोंग्स कर रहा है, यहां तक कि 3 3 भी नहीं बिलोंग कर रहा है यार, तो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो हमें बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूं, ठीक, नाउ 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या बिलोंग करना चाहिए, 6 कामा 1 बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन 6 कामा 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए केस देखते हैं, तो ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या केस होता है, तो ध्यान से देखो, 2 रूल बताए थे, एक बताते ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपको दिखाना है ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी ए से चले बी और बी से चले सी, तो ए से सी जाने का रास्ता वही होना चाहिए, मैंने बताया था, तभी ट्रांजिटिव होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें देखो मैंने ले लिया, और एक और रूल बताया था मैंने, एक और क्या बताया था, बोलो, कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, बी के सॉरी यहां सी होना चाहिए, ठीक, तो बी कामा सी एंड बी कामा सी जनरेट, अगर ये नहीं है बी कामा सी, बी कामा सी नहीं है, तभी भी वो किस केस में ट्रांजिटिव होगा। तो ध्यान से देखो, हमारा 1 नाउ देखो 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है में, कर रहा है ना, लेकिन 6 के अलावा और कोई 6 कामा, जबकि 6 कामा कोई अदर पेयर नहीं बिलोंग कर रहा है, बोलो कर रहा है, नहीं, ठीक, तो जब नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, इस केस को फॉलो किए, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक, तो ये ट्रांजिटिव होगा। देखो इसके साथ भी 2 कामा 7 है, तो 7 कामा कुछ चाहिए नहीं है, 3 कामा 8 है, तो 8 कामा चाहिए अदर एलिमेंट, जो कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो लिखेंगे 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, एंड देयर इज नो ऑर्डर पेयर इन आर विच हैज 6 एलिमेंट, यानी 6 हैज द फर्स्ट एलिमेंट, और एक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है पेयर का आर में जो 6 फर्स्ट एलिमेंट हो और अदर कोई एलिमेंट हो सेकेंड, तो ऐसा पेयर नहीं मिल रहा, एज इसके साथ भी यही होगा, यानी इसके साथ भी वही केस हो रहा है, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो नोट कर लीजिए, यहां लिख लेंगे, यहां सेम कंडीशन, सेम कंडीशन इन केस किसमें 2 कामा 7 एंड 3 कामा 8, इसको लिख लेंगे क्योंकि इनके साथ भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन यही है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। तो नोट कर लीजिए। तीसरा आते हैं